शारदा का मृत शरीर धरती पर रखा देख उसकी मुंह बहली बहन कंचन से नहीं रहा गया। एक चटाई या चादर तो बिछा देती। ऐसे खुली जमीन पर शारदा के शरीर को लिटा दिया। अरे मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही तो मिलता है कंचन, अब उसको क्या बिस्तर क्या चटाई। शारदा की सास कमला देवी ने आवाज को भरसक दुखी बनाते हुए कहा। कल तक तो बातें कर रही थी, बस खांसी का जोर था, ऐसे चली जाएगी किसने सोचा था। कंचन रो पड़ी। अरे कंचन, जाने का बखत तो बस ऊपर वाला जाने है, जाने की उम्र हमारी है, पर वह बुलाना ही भूल गया है, ना जाने क्यों जिंदा है। बूढ़ी काकी ने अपने पल्लू से आंसू पोंछे। उठावनी कब तक होगी? धीमे से एक औरत ने पूछा। शारदा की एक ही तो बेटी है, उसके बिना आए शारदा कैसे विदा होगी? कंचन ने सांस लेते हुए कहा। बेटी के आने तक और तैयारी तो की जा सकती है, मेरा मतलब बहू को स्नान वगैरह भी तो कराना है, एक बुजुर्ग महिला ने गंभीरता से कहा। अरे हम कौन होते हैं कोई फैसला लेने वाले, देखते नहीं वो सामने इंस्पेक्टर उसका फरमान लेकर आया है। कड़वे आवाज में कमला देवी ने कहा। किसका फरमान? कमला बहन, अरे इसकी शारदा की लाडली बिटिया दिशा ने फरमान भेजा है, उसके आने तक उसकी माँ को कोई हाथ भी ना लगाए, जैसे हमारा शारदा से कोई रिश्ता ही नहीं था। कमला देवी ने आंसू पोंछे। छत्तीसगढ़ से आ रही है दिशा, शायद हवाई जहाज से आएगी। हाँ, पुलिस अधिकारी क्या बन गई, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। देख लो ऐसे दुख में भी हम पर हुक्म चला रही है। शारदा की विधवा जेठानी रेखा ने जहर उगला। औरतों ने एक दूसरे से इशारों में बात कर डाली। अचानक खुले दरवाजे से हाथ में बैग थामे दृढ़ता से होठ पीछे दिशा कमरे में आ गई। चेहरे का विषाद और लाल आंखें साफ बता रही थी वह काफ़ी रो चुकी थी। साथ में एक युवक और दो सादी साड़ी पहने औरतें थीं। युवक को बाहर रुकने का इशारा कर दिशा औरतों के साथ माँ के मृत शरीर के पास पहुंची थी। माँ को एक क्षण निहार दिशा पास वाले कमरे में चली गई। कमरे से एक गद्दा, तकिया और नई चादर ले आई। संकेत समझते ही दोनों औरतों ने गद्दे पर चादर बिछाकर सिरहाने तकिया रख दिया। उनकी मदद से माँ के शरीर को सम्मान पूर्वक गद्दे पर लिटाकर सिर के नीचे तकिया लगा दी। ये क्या कर रही है दिशा? मरे हुए को क्या गद्दे तकिए पर लिटाया जाता है? तू नया ढंग चलाएगी? तीखी आवाज में कमला देवी ने कहा। बिना कुछ बोले ही दिशा ने हाथ जोड़कर सभी औरतों से विनती की कि आप लोग कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएं। मैं माँ के साथ कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। हैरान और चकित औरतों के पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं रह गया। दिशा ने दरवाज़ा बंद कर बाहर हो रही कानाफूसियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। मुक्त हो गई शारदा, भरे गले से कंचन ने बहुत धीमे से कहा, पर पास बैठी सुजाता से उनके शब्द अनसुने नहीं रह सके। क्या कह रही हो कंचन मौसी? कुछ नहीं, जाने दे। सुजाता विस्मय देखती रह गई। 15 मिनट बाद दिशा ने साथ आई दोनों औरतों को अंदर बुलाया था। कमला देवी ने आगे आकर कहा, बहू को स्नान कराकर नई साड़ी पहनानी है, सुहागन गई है। शारदा सो उसका श्रृंगार भी करना है। बड़ी भाग्यवान थी हमारी बहू। लगता है माँ की अंतिम विदाई की पूरी तैयारी पहले से कर रखी है दादी। चिंता मत करो, मैं भी माँ को ठीक से विदा करूँगी। दिशा की आवाज़ में पता नहीं व्यंग था या आक्रोश, कमला देवी समझ नहीं सकी। दिशा द्वारा कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही कमला देवी बिफर पड़ी। देख रही हो, ये बित्ते भर की लड़की सारे नियम विधान ताक पर रखकर क्या कर रही है। अरे बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करे, पर ऐसे समय में भी भला कोई अपनी चलाता है। कई औरतों ने सहमति में सिर हिलाए। कमला देवी की बात में सचमुच दम था। मोहल्ले की कुछ एक सुहागिनों की उठावनी में भाग लेने वाली कई महिलाएं आज भी शारदा की अंतिम विदाई के लिए हाथ लगाने आई थीं। उनका विश्वास था सुहागन स्त्री के मृत शरीर को सजाने तैयार करने से खुद भी सुहागन मरने का अवसर बन जाता है। वैसे भी एक जवान कुंवारी लड़की विधि विधान क्या जानेगी।
मन में बुदबुदाती महिलाएं दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। ना जाने दरवाजा खुलने पर कौन सा अचरज देखने को मिले। कहीं दिशा कोई जादू टोना तो नहीं जानती जो माँ के मृत शरीर में जान डाल दे, वरना इतनी देर कमरा बंद करके सबको बाहर करने की क्या जरूरत आ पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही औरतें धड़धड़ाकर कमरे में घुस गई। दिशा माँ के शरीर के सिरहाने बैठी थी। कमरा धूप और अगरबत्ती से सुगंधित था। शारदा के निश्चेत शरीर पर नजर जाते ही स्त्रियां चौंक गई। ये क्या, जरी पाड़ की सफ़ेद सिल्क की साड़ी, माथे पर सिंदूर की बिंदिया की जगह चंदन का टीका, सूनी मांग, भला यह सुहागन का रूप था? शारदा क्या विधवा थी? ये लड़की सचमुच कुछ नहीं जानती। अरे लड़की, ये कैसा अपशगुन कर रही है? सामने रखी लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियाँ नहीं दिखाई दी? इतना भी नहीं जानती तेरी माँ सुहागन मरी है? अपने बाप का भी ख्याल नहीं आया? माँ जैसी सुहागन थी वैसा ही उसका श्रृंगार हुआ है। ये बात तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह कौन जानेगा दादी? आक्रोश और व्यंग से मिलकर दिशा की आवाज़ तीखी हो उठी। बकवास बंद कर, क्यों दुनिया के सामने तमाशा कर रही है? माँ के मरने से शायद तेरा दिमाग चल गया है। ये ले, ऊपर से लाल साड़ी डाल दे, दुनिया वालों का तो ख्याल कर। कमला देवी ने लाल साड़ी उठाकर देनी चाहिए। मुझे दुनिया वालों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे भी माँ ने कब बिंदी, चूड़ी या बिछिया पहना था दादी? परेशान मत हो, मैं माँ की वसीयत के अनुसार ही काम कर रही हूँ, शांति से दिशा ने कहा। वाह री, तू और तेरी माँ, जरा हम भी तो सुने, क्या वसीयत की है तेरी माँ ने? वही जो मैं कर रही हूँ। बाहर से कुछ लोग फूल लेकर शारदा के निकट श्रद्धा सुमन चढ़ाने आने लगे। दिशा ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया माँ के शरीर पर फूल न चढ़ाए, माँ को कष्ट होगा। विस्मय और नाराजगी के भाव लिए लोग पीछे हट गए। थोड़ी ही देर में दिशा के साथ आए राघव और दोनों स्त्रियों ने तत्परता से तैयारी कर डाली। दिशा के साथ उन्हें शारदा के शरीर की अर्थी पर लिटाते देख कमला देवी चीख पड़ी। बस, बहुत मनमानी कर ली। घर की बहू पराए हाथों से विदा नहीं होगी। ये अधिकार सिर्फ मेरे बेटे सुभाष का है। वह शारदा का पति है। सुभाष बेटा, जरा आकर देख, यहाँ अनर्थ हो रहा है। आपके बेटे को माँ की अंतिम इच्छा बता दी गई है। वे माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, दृढ़ता से दिशा ने कहा। माँ के शरीर को अर्थी पर रस्सी से बांधता देख दिशा सह न सकी। इतनी देर से रुके आंसू बह निकले। नहीं दिशा, तुम्हारे आंसू माँ की आत्मा को दुख पहुँचाएंगे। तुमने न रोने का वादा किया था। राघव ने स्नेह से कहा। पंडित जी, आप ऐसे मंत्र पढ़िए जिससे मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले, वे मेरे मुंह से मुक्त होकर स्वर्ग जाए। आंसू पोंछ दिशा ने कहा। ऐसा ही होगा बेटी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार प्रारंभ कर दिए। बाहर शववाहक वाहन आ गया था। अर्थी को कंधे पर उठाने के लिए दिशा को आगे आते देख औरतें चौंक गई। कंचन मौसी ने प्यार से कहा, अब यह काम तू रहने दे दिशा बेटी, ये काम आदमियों का है। माँ ने मुझे हमेशा अपना बेटा माना है। उनका अंतिम संस्कार मैं ही करूँगी। माँ की अंतिम विदाई के समय एक एक पल मैं उनके साथ रहूँगी। राघव, हम माँ को ले चलते हैं, दिशा ने राघव को संबोधित कर कहा। राघव के साथ आगे से दिशा ने माँ को कंधों पर उठा लिया। पीछे दोनों स्त्रियां थीं। सभी पुरुष और महिलाएं इस दृश्य को अचरज से देखते रह गए। सुभाष का बाहर न आना एक सवालिया निशान था, पर कमला देवी ने बात बना दी। घरवाली की मौत की वजह से सुभाष को चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने घाट जाने को मना किया है। दाल में कुछ काला है सोचकर भी वो समय पूछताछ का नहीं था। माँ के शरीर को चिता पर लिटाती दिशा की आंखें डबडबा आई, पर अपने को संभाल उसने पंडित के साथ स्वयं भी कुछ मंत्र पढ़ डाले। चिता को आग कौन देगा? पंडित जी ने पूछा। मैं दूंगी। अपनी माँ की मैं ही वारिस हूँ। माँ का अंतिम संस्कार मैं ही करूँगी। पर बेटी, तुम्हारे तो पापा जीवित हैं, उनके रहते तुम यह कठिन काम क्यों करोगी? ऐसे निर्मम काम पुरुष ही साधते हैं।
इसलिए तो लड़कियों को घाट पर आने की भी मनाही होती है। आप शुरू कीजिए, आग मैं दूंगी। दृशा की दृढ़ता ने पंडित जी को और कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। माँ की चिता को प्रणाम कर दिशा ने माँ का शरीर अग्नि की लपटों को समर्पित कर दिया। ऊपर लपटों में से झांकता सा माँ का वात्सल्यपूर्ण चेहरा दिशा को रुला गया। जानते हो राघव, एक बार मेरी उंगली जरा सी जल गई थी। मुझसे ज़्यादा माँ रोई थी। उनका रोना सुनकर मैं चुप हो गई थी। आज मैंने स्वयं माँ को अग्नि को समर्पित कर दिया। उन्हें तकलीफ तो नहीं हो रहा होगा? दिशा भावुक हो उठी। नहीं दिशा, माँ अब सभी तकलीफ दुख सुख से परे हैं। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो सकता। ऑपरेशन के वक्त शरीर कैसे भी काटा जाए भला पता लगता है। तुम्हारे साथ ने मुझे बहुत साहस दिया है राघव। माँ की मौत की खबर सह पाना आसान नहीं था। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम्हारा दुख क्या मेरा दुख नहीं है दिशा? दोनों मौन बुझती लौ को देखते रह गए। साथ आने वालों को घर वापसी की जल्दी थी। दिशा चिता ठंडी होने तक रुकेगी। राघव ने सबको हाथ जोड़ विदा कर दिया। आंसू भरी आंखों के साथ चिता की राख समेट दिशा ने उसी नदी में प्रवाहित कर हमेशा के लिए माँ को विदा दे दी। हम माँ के फूल हरिद्वार या प्रयाग ले जा सकते हैं दिशा। नहीं राघव, माँ ने हमेशा कहा सारी नदियाँ एक सी है, सबकी मंजिल सागर ही है। चलो तुम्हारी ये बात मान ली, पर लोग श्रद्धावश माँ के ऊपर फूल चढ़ाना चाहते थे। तुमने उन्हें मना करके उनकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुँचाई? दिशा, सच कहूँ तो मैंने भी माँ के लिए फूल मंगवाए थे। माँ के साथ एक अजीब बात हुई थी राघव। एक रात सपने में उन्होंने कविता की कुछ पंक्तियाँ देखी। जानते हो वो कौन सी पंक्तियाँ थी? क्या सपने में कविता देखी थी माँ ने? राघव चकित था। हाँ राघव, वो पंक्तियाँ थीं, मेरे मरने के बाद फूलों के गुलदस्ते मत लाना, क्योंकि हंसते फूलों को रुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लंबी कविता थी, पर माँ को पूरी याद रही। दिशा चुप हो गई। सच, ये तो अजीब बात है दिशा। हाँ, उसी दिन माँ ने कहा था। कितनी सही बात है दिशा। जीवित व्यक्ति तो फूलों का सौंदर्य, उनकी सुगंध का आनंद उठा सकता है, पर एक नश्वर शरीर पर हंसते खिले फूल चढ़ाना तो फूलों का अपमान करना है। मेरे मरने के बाद फूल मत चढ़ाने देना दिशा। डर कर मैंने माँ का मुंह बंद कर दिया, पर उनकी वो बात दिल में बैठ गई। मैं भूल नहीं सकी। इतनी जल्दी माँ चली जाएंगी ये नहीं सोच सकी थी। दिशा रो पड़ी। राघव ने सहानुभूति भरा हाथ उसकी पीठ पर धर दिया। वापस लौटी दिशा ने किसी से कोई बात नहीं की। सबकी उत्सुक नज़रों को नकार अपने को उसी कमरे में बंद कर लिया जहां माँ के साथ उसने जीवन के 24 वर्ष बिताए थे। ढूंढने पर भी माँ की कोई तस्वीर उसे नहीं मिली। बहुत खोजने पर एक धूमिल पड़ गई तस्वीर मिली थी, जिसमें माँ नन्ही दिशा को गोद में लिए खड़ी थी। तस्वीर को सीने से चिपका दिशा फफक पड़ी। इतनी जल्दी तुम क्यों चली गई माँ? 10 दिन बाद तो तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से आज़ादी दिलाकर ले जाने आ रही थी। मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? तुम्हारी आंखों ने मेरे लिए जो सपना देखा मैंने पूरा किया। तुम्हारा सपना तो सच हो गया, पर मैंने तुम्हारे लिए जो सपने देखे उन्हें क्यों नहीं पूरा होने दिया? बहुत देर से रुका बांध आंखों से बह निकला। बाहर से दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। बहुत देर बाद दिशा को इसका भान हुआ। आंखें पोंछ दरवाज़ा खोला। सामने कंचन मौसी खड़ी थी। जानती हो बिटिया, तेरी माँ का दुख तो कोई नहीं बांट सकता, पर शारदा मेरी छोटी बहन थी। अपनी मौसी के साथ तो अपना दुख बांट ले दिशा। मौसी कहकर दिशा कंचन मौसी के सीने पर सिर धर बिलक पड़ी। चल अब नहा धोकर कुछ पेट में डाल दे। अगर सारे कर्म कांड तुझे ही पूरे करने हैं तो शरीर में कुछ जान भी तो होनी चाहिए। माँ कर्म कांड में विश्वास नहीं रखती थी मौसी। इस घर में माँ ने काले पानी की सज़ा भोगी है, पर जाने वाले की आत्मा के लिए शांति हवन तो करना ही होगा। जिसे जीते जी शांति नहीं मिल सकी, मृत्यु के बाद उसे क्या मिलेगा कौन जाने।
हाँ, मैं एक काम करना चाहती हूँ। कौन सा काम बेटी? अनाथालय के बच्चों को खाना खिलाना चाहती हूँ। माँ के पास अपना कहने के लिए तो कुछ था ही नहीं। 2-4 साड़ियाँ होंगी, उन्हें गरीब औरतों में बांटना है। आप मेरी सहायता करेंगी मौसी? शारदा, और तेरे लिए कुछ भी करूँगी बेटी। कंचन मौसी रो पड़ी। यहाँ क्या खुसुर फुसुर हो रही है कंचन? हमारे घर के मामलों में दखल मत देना। अचानक रेखा के साथ पहुँच कमला देवी ने अपना क्रोध प्रकट कर दिया। माँ को इस घर का सदस्य कब माना गया था दादी? देख दिशा, मेरा मुंह मत खुलवा। तेरी माँ के लक्षण ही ऐसे थे, जो अपने पति की इज्जत ना कर सकी। खबरदार जो माँ के खिलाफ एक शब्द भी और कहा। दिशा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। कंचन मौसी चुपचाप बाहर चली गई। बैग से कपड़े निकाल दिशा बाथरूम में घुस गई। ठंडे पानी की धार भी उसका मन शांत ना कर सकी। भीगे बालों के साथ तकिए में मुंह गड़ा दिशा सिसक उठी। बचपन की घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने साकार होने लगी। जब से होश संभाला माँ और अपने को इसी छोटे से कमरे में रहते पाया, नन्ही दिशा समझ नहीं पाती कितने बड़े से घर में उसे और माँ को इतने छोटे से कमरे में क्यों रहना पड़ता था। जब भी दिशा अपने कमरे से बाहर निकलकर सजी हुई बैठक में जाकर खेलना चाहती, दादी घुड़क दे डालती। ए लड़की, बैठक में उल्टा पुल्टा कर डालेगी, जा अपने कमरे में बैठ। नहीं, हम यहीं खेलेंगे, हमें माँ का कमरा अच्छा नहीं लगता। अरे तुझे घर में रहने दे रहे हैं, यही क्या कम है? बड़ी आई अच्छा बुरा कहने वाली, भाग यहाँ से वरना टांगे तोड़ दूंगी, खेलने लायक भी नहीं रहेगी। दादी की डांट से नन्ही बच्ची माँ के सीने से बहुत देर तक चिपटी सहमी रहती। माँ का वात्सल्यपूर्ण हाथ उसे सहला जाता। ऊपर के सज्जित कमरे में रहने वाले दबंग पुरुष उसका पापा है, ये बात दादी से ही पता लगी थी। बड़ी उमंग से एक दिन नन्हे नन्हे पैरों से धीमे धीमे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँची थी। कमरे का पर्दा उठाया तो पापा के साथ रेखा ताई को पलंग पर लेटा देख वो सहम गई। रेखा ताई और माँ की उम्र लगभग एक बराबर रही होगी, पर रेखा ताई खूब सज धज कर रहती और माँ हल्के रंग वाली सादी साड़ी पहनती। दादी भी रेखा ताई की खूब मान मनोवल करती, पर माँ से हमेशा झिड़क कर बोलती। दिशा ने माँ से कहा था, माँ तुम भी ताई की तरह अच्छी अच्छी साड़ियाँ क्यों नहीं पहनती? वह सुहागन है बेटी, और तुम? कुछ नहीं, तू इन बातों पर अपना ध्यान मत दिया कर। कपड़ों से क्या होता है? माँ, हम भी पापा के साथ उनके कमरे में सोएंगे। नहीं, वो हमारा कमरा नहीं है। शायद वही उत्सुकता दिशा को ऊपर वाले कमरे तक खींच ले गई थी। पर्दा उठाए खड़ी दिशा को देख रेखा घबरा सी गई। पापा का चेहरा गुस्से में तमतमा आया। ए लड़की, तू यहाँ क्यों आई? भाग यहाँ से, खबरदार जो कभी सीढ़ियाँ चढ़ी। भय से कांपती दिशा ना जाने किस तरह से लड़खड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतरी थी। पूरी बात सुनती माँ का चेहरा भय युक्त हो उठा। तुझे मना किया था ना, फिर क्यों गई? हम पापा से बात करना चाहते थे माँ, रोती दिशा ने कहना चाहा। वे तेरे पापा नहीं है, तू बस मेरी है दिशा। माँ ने रोती दिशा को अपनी छाती से लिपटा लिया। उस दिन के बाद पहली बार माँ ने ऊपर जाकर पापा से न जाने क्या बात की कि दिशा को हॉस्टल भेजने का फैसला ले लिया गया। माँ से अलग होना सज़ा से कम नहीं था, पर माँ ने दृढ़ता से कह दिया, इसी में तेरी भलाई है दिशा। ये बात बाद में समझेगी। अपनी माँ के सपने तुझे ही तो पूरे करने हैं। यहाँ के माहौल में तू पनप नहीं सकेगी बेटी। बड़ी होती दिशा हकीकत से अवगत होती गई। रेखा ताई दादी के एकमात्र भतीजे की पत्नी थी। भाई भाभी पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। भतीजे की मृत्यु के बाद नवविवाहित भतीजे की पत्नी रेखा को दादी अपने साथ ले आई। सुभाष और रेखा का साथ रहना अस्वाभाविक नहीं लगा था। दोनों में खूब पटती। शारदा के साथ शादी के लिए सुभाष तैयार नहीं था, पर चाचा के घर पल रही अनाथ शारदा के नाम माँ की कुछ संपत्ति थी। उसी लालच वश कमला देवी ने बेटे को समझा बुझाकर शादी के लिए तैयार कर लिया। शारदा की संपत्ति सुभाष के नाम करने का प्रस्ताव पर
चाचा ने अड़चन नहीं डाली थी। अंततः शादी के बाद संपत्ति सुभाष की तो होगी। प्रथम रात्र सुभाष ने मीठी मीठी बातें करके भोली मासूम शारदा को मोहित कर लिया। माता पिता विहीन शारदा पति का प्यार पाकर निहाल हो उठी। अपना सब कुछ देकर भी वह खुश थी। दिशा शायद शादी की पहली रात ही में गर्भ में आ गई थी। अचानक एक घटना से सारी हकीकत सामने आ गई। जिस पति को देवता मानकर पूजा की वह तो उसका था ही नहीं। उसे सोया जानकर सुभाष रेखा के पास चला गया। पानी पीने को उठी शारदा पति को न पा चौंक गई। हल्की दबी हंसी की आवाज़ों को सुनकर रेखा के कमरे की दरार से जो दृश्य देखा उसे जड़ बना देने को पर्याप्त था। तो यह थी पति की सच्चाई। नफरत से शारदा का सर्वांग कंटकित हो उठा। किसी की जूठन पर वह गर्वित थी? नहीं, उसके संस्कार व्यभिचारी पति को स्वीकार नहीं कर सकते। भोर के उजाले के जरा पहले ही सुभाष ने वापस आकर देखा शारदा कुर्सी पर निढाल सी बैठी थी। क्या हुआ, सोई नहीं? कोई जवाब ना पा जरा जोरों से सवाल को दोहराया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आज पूरी तरह से जाग गई हूँ, धीमे से शारदा ने कहा। क्या मतलब? यही कि आज अभी से हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म हो गए। हम पति पत्नी नहीं हैं, दृढ़ता से शारदा ने कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? व्यंग से सुभाष ने पूछा। जिसे मेरे पहले ही पत्नी के अधिकार दे रखे हैं उसके बाद हमारे रिश्ते का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। तब तो तुम्हारा इस घर में रहने का भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी संपत्ति अपने नाम लिखवाकर मुझे बेघर करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान मेरा न्याय करेगा। अरे भगवान को जो न्याय करना था कर दिया। माँ बाप पहले ही सिधार गए। अब तो तुम्हारे चाचा भी सब कुछ बेचकर बेटे के पास विदेश चले गए हैं। अब इस घर के अलावा दूसरा ठिकाना ही कहाँ है? सुभाष ने शारदा के मर्द पर सीधा प्रहार किया। मेरी औलाद मुझे न्याय दिलाएगी। ठीक है, देखती रहो ऐसे औलाद के सपने। देखे कौन सा अर्जुन पैदा करोगी। अगर वचन की पक्की हो तो याद रखना, अपने बच्चे के साथ इसी कमरे में पड़ी रहना। खबरदार जो अपना कोई हक जमाने की कोशिश की। उत्तेजित सुभाष बाहर चला गया। बाहर खड़ी कमला देवी ने बेटे का मन पढ़ लिया। चतुर सास समझ गई रेखा का साथ देने में ही भलाई है। वैसे भी घर के कामकाज निपटाने के लिए शारदा ही ठीक है। रेखा ने अपने रेखा जाल में सुभाष को पूरी तरह से फंसा लिया था। उसके जैसे लटके झटके सीधी साधी शारदा में कहाँ। उस दिन शारदा बहुत रोई। संस्कृत शिक्षक पिता ने बेटी को 7वीं तक संस्कृत पढ़ाई थी। माँ ने बेटी को स्त्री धर्म के सारे गुण सिखा दिए थे, पर दुनियादारी नहीं सिखाई। शारदा को आगे शिक्षा दिलाने के पहले ही माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। शारदा उस समय चाचा के घर आई हुई थी, सो बच गई। काश वह शिक्षित होती तो इस नरक में रहने को क्यों मजबूर होती। घर में बच्चा आने वाला था, पर उसकी ना किसी को प्रतीक्षा थी, न शारदा के लिए कोई चिंतित था। शारदा को कंचन दीदी का ही सहारा था। शारदा की स्थिति से वह परिचित हो चुकी थी। शारदा के स्वाभिमान का वह सम्मान करती थी। एक वही थी जो शारदा के लिए कभी कुछ बना लाती, उसका हौसला बढ़ाती। एकाध बार सुभाष ने पत्नी से भी अपना हक वसूलना चाहा। अंततः उसके शरीर पर उसका ही तो अधिकार था, पर शारदा ने उसे पास नहीं आने दिया। कंचन ने दबी जबान से कहा था, तू सुभाष को धिक्कारती क्यों है? हो सकता है बच्चा आने के बाद वह तेरी ओर खिंच जाए। नहीं दीदी, मुझे जूठन से नफरत है। बचपन में माँ ने कभी बच्चा खाना भी नहीं खाने दिया। झूठा पति स्वीकार कर अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगी। कंचन मुग्ध ताकती रह गई। 7वीं पास शारदा में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। दुर्भाग्यवश उसके पास कहीं और रहने का ठिकाना नहीं था, वरना क्या वह एक पल को भी उसके छत के नीचे ठहरती। वैसे भी घर की खरीद में शारदा के पिता के पैसे ही लगे थे। अगर सुभाष ने चालाकी से संपत्ति अपने नाम ना करवा ली होती तो शारदा ही तो घर की मालकिन होती। प्रसव के समय भी सब कुछ कंचन ने ही संभाला था। शारदा की बेटी को सीने से लगा शारदा की सास से कहा था, लो कमला काकी,
चांद सी बिटिया हुई है, तुम्हारे घर लक्ष्मी आ गई। हाँ हाँ, माँ शारदा और बेटी लक्ष्मी। कौन सा बेटा जना है जो खुशी मनाऊं? एक बोझ आ गई है। नहीं, मेरी बेटी मेरी दिशा है, ये बोझ नहीं। मेरा सपना मेरी दिशा पूरा करेगी। खुद तो पति से रिश्ता तोड़े बैठी है, बेटी को वकील बनाकर बाप पर मुकदमा कराएगी। यही सपना देख रही है ना? सास ने ताना मारा। भगवान आपका कहा सच करे, शारदा धीमे से बुदबुदाई। दिशा के जन्म के बाद शारदा जैसे सब कुछ भूल बैठी। बेटी का लाड़ सास को नहीं भाता, पर उनकी बातें अनसुनी करती शारदा मगन रहती। उसे जीने का सहारा मिल गया था। कंचन को दिशा मौसी पुकारती। माँ और कंचन मौसी के बीच दिशा बड़ी होती गई। दिशा बड़ी ही प्रतिभाशाली लड़की थी। उसकी निर्भीकता से सास भी भय खाती। एक बात ज़रूर थी, उसने कभी भूल कर भी पापा या रेखा पर नज़र नहीं डाली। रेखा का सामना होते ही उसके चेहरे पर घृणा आ जाती। हॉस्टल से घर आने पर पापा को रेखा के साथ देख दिशा का खून खौल उठता। माँ से कहती, माँ, इस घर में अपमानित जीवन क्यों जी रही हो? नाना की संपत्ति वापस पाने के लिए तुम मुकदमा क्यों नहीं करती? तेरी कंचन मौसी ने किसी वकील से बात की थी। उसका कहना है स्वयं दी गई जायदाद वापस लेने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, अगर कोई साबित कर दे कि जायदाद धोखे से ली गई है तभी कुछ हो सकता है। अब तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा दिशा, तभी इस नरक से बाहर निकल सकूंगी बेटी। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। मैं पुलिस ऑफिसर बनकर पापा, दादी, रेखा ताई सबको जेल में बंद कर दूंगी। माँ, उत्तेजित दिशा का मुंह लाल हो जाता। फर्स्ट आने पर दिशा को स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने लगा। दिशा ने माँ के लिए एक साड़ी और कुछ किताबें खरीदी थी। माँ, इन किताबों से तुम्हें जीने की हिम्मत मिलेगी। अगली बार मैट्रिक की किताबें लाऊंगी, तुम्हें मैट्रिक की परीक्षा देनी है। इस उम्र में मैं पढ़ूंगी दिशा? शारदा हंस पड़ी। हाँ माँ, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। कोई किसी को कब तक सहारा देगा? कल को मैं न रहूं तो? शारदा ने दिशा को आगे बोलने नहीं दिया था। मन पर भय हावी हो गया था। नहीं भगवान, इतने निर्दयी नहीं हो सकते। शारदा ने अपने को किताबों में डुबो दिया। घर के काम काज निपटा व दिशा की लाई किताबें पढ़ती। दिशा ने बीएससी की परीक्षा में प्रथम स्थान के साथ प्रथम श्रेणी पाई थी। माँ के पांव छूकर कहा था, आशीर्वाद दे दो माँ, मैं पुलिस सेवा में चुन ली जाऊँ और इस वर्ष तुम मैट्रिक की परीक्षा पास कर लो। क्या पुलिस सेवा में जाने की बात तू नहीं भूली दिशा? शारदा चकित थी। नहीं माँ, मुझे सब याद है। मैं जानती हूँ अन्याय का बदला लेने के लिए कोई ऐसा पद होना चाहिए जिसमें शक्ति निहित हो। दृढ़ता से होठ भींच दिशा ने कहा, भगवान तुझे सफलता दे बेटी, पर बदले की भावना मन से निकाल दे। मेरे साथ अन्याय हुआ, पर तेरी पढ़ाई का खर्चा देने के लिए मैं उनकी आभारी हूँ। क्या एक बाप का बस यही फर्ज होता है माँ? कभी बेटी को प्यार नहीं किया, अपने घर में परायों की तरह डरी सहमी बड़ी हुई। नहीं माँ, मैंने सोच लिया है, मेरी पढ़ाई पर उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया है सूद समेत लौटा दूंगी। मेरे लिए तो तुम ही मेरी माँ और पापा हो। तल्खी से दिशा ने कहा, अब तू सचमुच बड़ी हो गई है दिशा, तू मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। गदगद स्वर से शारदा ने कहा, हाँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगी। प्यार से दिशा ने माँ के गले में बाहें डाल दी। पुलिस सेवा में चयन पर दिशा को माँ ने गले से लिपटा लिया। ढेर सारे खुशी के आंसू बहा डाले। ट्रेनिंग पर जाती दिशा ने माँ से वादा किया था, पहली पोस्टिंग होते ही वह माँ को अपने साथ ले जाएगी। अब उसे इस नरक में नहीं रहने देगी। छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग मिलने की वजह प्रतियोगिता परीक्षा में दिशा की ऊंची पोजीशन ही थी। घर मिलते ही माँ को ले जाने की खबर माँ को भेज दी थी। ट्रेनिंग के दौरान दिशा को माँ का एक अजीब पत्र मिला। जैसे माँ को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। शायद तभी उन्होंने लिखा था, मैं चाहती हूँ मेरा अंतिम संस्कार मेरी बेटी ही करे। मेरे शरीर का वे लोग स्पर्श भी ना करे जिनकी वजह से जीवन भर चिता के आग में जली हूँ। मैंने एक विधवा जैसा एकाकी जीवन जिया है। मुझे विधवा की तरह ही अंतिम विदाई देना बेटी, यही मेरी आखिरी इच्छा है। पत्र पढ़ती दिशा रो पड़ी। काश उसी दिन छुट्टी लेकर वह आ पाती। माँ अक्सर ऐसी निराशाजनक बातें नहीं करती थी।
माँ की अलमारी देखती दिशा के हाथ शारदा की एक मेडिकल रिपोर्ट पर आ गई। रिपोर्ट देखती दिशा चीख पड़ी, ये क्या? माँ को कैंसर था। माँ ने ये बात दिशा तक से छिपाई। कई बार माँ को खांसी का दौरा सा पड़ता, लगता जैसे उनका दम घुट रहा हो। दिशा की चिंता पर माँ हंस देती, कुछ नहीं, परसों भीगे बालों को बांध लिया था सो ठंडी लग गई है। पानी पीकर माँ अपनी तकलीफ कितनी आसानी से छिपा लेती थी। आंसू बह निकले। सबको तो वह सज़ा दे सकती थी, पर स्वयं को वह क्या सज़ा दे? माँ से चिपक कर सोती दिशा उसके कैंसर की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकी? माँ, तुमने मुझे, अपनी बेटी को यह सज़ा क्यों दी? भूखी प्यासी दिशा कमरा बंद किए पड़ी थी। राघव की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला था। लाल सूजी आंखें, बिखरे बाल देखकर राघव डर सा गया। तुम तो अपनी माँ की बहादुर बेटी हो दिशा, हिम्मत रखो। तुम्हारे रोने से माँ को दुख होगा। माँ ने जो तकलीफ सही, वह तो मैं उनकी कोख जन्मी बेटी भी नहीं बांट सकी राघव। माँ को लंग कैंसर था, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों राघव, क्यों? वो चाहती थी उनकी बेटी का सपना पूरा हो, उसमें कोई अड़चन ना आए, इसलिए उन्होंने यह बात तुमसे भी छिपाई दिशा। चलो राघव, हमें अभी वापस जाना है। ये क्या अनर्थ कर रही है दिशा? अरे तूने चिता को आग दी है। 13 दिन तक तुझे वहीं बैठना सोना है जहाँ तेरी माँ का शरीर रखा गया था। ऐसा ना करने से शारदा की आत्मा भटकेगी। कमला देवी ने चेतावनी सी दी। नहीं, इस घर में जीवित माँ की आत्मा अपनी जगह पाने के लिए भटकती रही। अब वह इस भूतों के डेरे से आज़ाद हो गई है। मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकती। बैग उठा दिशा घर से बाहर आ गई। पीछे पीछे राघव था। स्नान कर सूरज देवता को अर्घ्य देती दिशा बुदबुदाई, माँ, तुम शून्य में विलीन हो गई हो, पर तुम्हारी स्मृति हमेशा मुझे प्रेरित करती रहेगी। किसी भी परिवार में प्रताड़ित स्त्री को न्याय और उसका अधिकार दिलाना मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय और संकल्प होगा। आंखें बंद किए दिशा के दृढ़ चेहरे को सूर्य की सुनहरी रश्मियाँ बिखर उसे ज्योतिर्मय बना गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।